हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील का। इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको जा कर के देखिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हो गया सेकेंड पार्ट। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, 3 पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके आप विजिट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में मैं एब्रेसिव एंड बॉन्ड के बारे से बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड या हार्डनेस, ग्रेड या हार्डनेस के बारे से। ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड या फिर हार्डनेस की अगर बात की जाए तो हार्डनेस क्या होगा, बॉन्ड जितनी मजबूती से एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ेगा, आपस में बांध के रखेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रेड या फिर हार्डनेस कहलाएगा। मतलब किसी चीज़ को आप जितनी सख्ती से पकड़ोगे उतनी ज़्यादा वो हार्ड होगी, जितनी कमज़ोर पकड़ोगे उतनी वो सॉफ्ट होगी, है ना। तो हार्डनेस क्या कहलाएगा, बॉन्ड जितनी मजबूती से एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ेगा वो उसका क्या कहलाता है, हार्डनेस या फिर ग्रेड कहलाता है। और हार्डनेस और ग्रेड के अनुसार इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर मैं बनाते जाता हूँ। फर्स्ट देख लेते हैं ग्रेड। तो ग्रेड में क्या रहेंगे, ग्रेड्स में ग्रेड जो है ए से लेके जेड ग्रेड तक पाए जाते हैं, ठीक है। ए से जेड ग्रेड तक पाया जाता है और इसको हम लोग 4 भागों में, फर्स्ट है सॉफ्ट ग्रेड, दूसरा मीडियम और एक होता है हार्ड। 3 भागों में इसको पाया जाता है। तो सॉफ्ट ग्रेड में कौन कौन से आएंगे, ए से एच तक का जो संख्या है वो क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट ग्रेड कहलाएंगे, ठीक है। और मीडियम ग्रेड में क्या रहेगा, एच के बाद में आई से पी तक मीडियम ग्रेड के अंतर्गत आते हैं और क्यू से जेड तक हार्ड में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग किससे शो करेंगे, ए से लेके जेड तक शो किया जाता है और ए से एच तक सॉफ्ट ग्रेड कहलाएगा, मीडियम ग्रेड में आई से पी तक और हार्ड ग्रेड क्यू से जेड तक होता है। यहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, ग्रेन साइज। ग्रेन साइज क्या कहलाता है, प्रति वर्ग इंच में बने छिद्रों की संख्या के द्वारा इसको हम लोग क्या किया जाता है, शो किया जाता है। मान के चलो कि एक स्क्रीन है प्रति वर्ग इंच का, तो 1 इंच में जितना छिद्र की संख्या होगी, मतलब जितने होल्स होंगे वो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, वो शुद्ध साइज का बनते जाएगा। शुद्ध मतलब कि छोटा साइज, ग्रेन उसका छोटा होते जाएगा। मान के चलो कि इसमें अगर 10 है तो ये 10 हो जाएगा, अगर इसी में छिद्रों की संख्या और बढ़ा दें तो ये 50 हो जाएगा, और बढ़ा दें तो 80, 90, 100, बहुत आगे तक। तो जितनी ज़्यादा छिद्रों की संख्या होगी प्रति वर्ग इंच में उतनी ज़्यादा वो सॉफ्ट मतलब स्मूथ कटिंग कर सकता है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग कर सकता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा छिद्र होगी उतनी छोटी ग्रेन साइज होगी और जितनी छोटी ग्रेन साइज होगी वो उतनी शुद्धता में किसी जॉब को क्या कर सकता है, कटिंग कर सकता है। तो ठीक है, प्रति वर्ग इंच में बने छिद्रों की संख्या से इसको व्यक्त किया जाता है और जनरली इसको हम लोग नंबरों में शो करते हैं। इसको याद रखिएगा, नंबरों में शो किया जाता है, शो किया जाता है। जनरली जो ग्रेन साइज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कहलाता है कोर्स ग्रेन, दूसरा आता है मीडियम, तीसरा होता है फाइन और चौथा होता है वेरी फाइन। ये 4 ग्रेन साइज में उपलब्ध होते हैं और इसका नंबर पूछा जाता है। तो जो कोर्स ग्रेन होता है उसका नंबर होता है 10 से 24 नंबरों तक पाया जाता है और मीडियम साइज को 30 से लेके 60 तक पाया जाता है, जबकि फाइन जो रहेगा वो 80 से लेकर के 180 नंबरों तक पाया जाता है और वेरी फाइन जो रहेगा वो 220 से लेकर के 600 नंबरों तक पाया जाता है। इसको अलग अलग बॉक्स में बना लीजिए, इसको डिनोट कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन
ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर। अगर ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ग्राइंडिंग का स्ट्रक्चर हम लोग किसको बोलेंगे? स्ट्रक्चर मतलब कि यहाँ पर देखिए व्हील में एक ग्रेन और दूसरे ग्रेन के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब एक ग्रेन और दूसरे ग्रेन के बीच का जो अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। जितना ये पास पास रहेंगे उतना डेंस कहलाएगा, जितना ये दूर दूर रहेगा वो ओपन कहलाएगा। तो जनरली जो स्ट्रक्चर होता है ये दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक कहलाता है डेंस स्ट्रक्चर और दूसरा कहलाता है ओपन स्ट्रक्चर। तो डेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? डेंस होना मतलब कि घनत्व तो उसका ज़्यादा होना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट्स बने हैं ये सारे ग्रेन हैं और ये ग्रेन दूर दूर हैं, जबकि नीचे वाला देखिए यहाँ पर एकदम पास पास में है। तो ये क्या कहलाएंगे? डेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे? ओपन स्ट्रक्चर कहलाएंगे। तो डेंस स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 1 से 16 नंबरों तक पाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी नंबरों में डिनोट किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा, नंबरों में डिनोट किया जाता है। और यह 1 से लेके 16 नंबरों तक पाया जाता है। तो जो डेंस स्ट्रक्चर है वो कितने नंबर तक रहेगा? 1 से लेकर के 8 नंबर तक जो होगा वो कहलाएगा डेंस स्ट्रक्चर। और ओपन स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? 9 से लेकर के 16 नंबर तक क्या कहलाएंगे? ओपन स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो देख लीजिएगा, ये डेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 से 8 नंबर तक। ओपन स्ट्रक्चर क्या होगा? 9 से 16। मतलब कि ओपन रहेगा तो दोनों ग्रेन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, अगर वो डेंस रहेगा तो दोनों ग्रेन्स के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और है, डेंस और ओपन स्ट्रक्चर के बारे से जब पढ़े रहे हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा, हम लोग कब डेंस स्ट्रक्चर वाले व्हील का उपयोग करेंगे और कब हम लोग ओपन स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। तो आपको पता ही होगा, अगर ग्रेन मान के चलो कि यहाँ एक ग्रेन है, यहाँ एक ग्रेन है, यहाँ एक ग्रेन है, ऐसे करके पूरे व्हील में, तो अगर स्ट्रक्चर अगर ओपन रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा ये मेटल को कटिंग नहीं कर पाएगा और ये टूट जाएगा। तो जहाँ पर हम लोग को लिख लीजिएगा, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल और हाई फिनिशिंग के लिए डेंस स्ट्रक्चर में लिखिए, डेंस में डेंस का उपयोग हम लोग कब करेंगे? हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल और फिनिशिंग कार्यों के लिए। हम लोग किसका उपयोग करेंगे? डेंस स्ट्रक्चर वाले व्हील का उपयोग किया जाता है। दूसरा है ओपन स्ट्रक्चर। तो ओपन अगर है, दोनों बीच में अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे? सॉफ्ट एंड टफ धातुओं के लिए। टफ धातु को करेंगे तब जाके हम लोग उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसी की वजह से ही और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आगे बताऊंगा। ग्लेजिंग होता है, ड्रेसिंग होता है, वो सारी चीज़ इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो ओपन स्ट्रक्चर का हम लोग उपयोग कहाँ पर करेंगे? सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल पर तथा, या ऑब्लिक कर दो, तथा अधिक गहराई में ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग ओपन स्ट्रक्चर वाले व्हील का उपयोग करते हैं। अधिक गहराई में क्यों? अगर अधिक गहराई में वो ज़्यादा मेटल कटिंग करेगा तो वो फंस जाएगा। ठीक है, कम कम मेटल काटना है, अधिक गहराई तक करना है, इसीलिए उसको अधिक गहराई में करने के लिए हम लोग ओपन स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील।
ग्राइंडिंग व्हील का साइज कैसे निकाला जाता है? तो ग्राइंडिंग व्हील का जो साइज होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। साइज के लिए कैसे डिनोट किया जाएगा? ग्राइंडिंग व्हील आउटसाइड डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, आउटसाइड डाया ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड दूसरा क्या रहेगा? width ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड बोर डायमीटर से इसको लिया जाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील का साइज कैसे लेंगे? अगर आप जाओगे मार्केट में तो उसके साइज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, विड्थ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड बोर डायमीटर के द्वारा हम लोग इसको लेते हैं। बोर डायमीटर आपको इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि जो ग्राइंडिंग व्हील है वो बोर डायमीटर सबका अलग अलग होता है, तो आपका जो मशीन का बोर डायमीटर रहेगा उसके हिसाब से आप इसका यूज़ करोगे। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए, मान के चलो कि 180 इंटू 13 इंटू 32 mm, ये सारे mm पे है। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ को शो करेंगे? तो फर्स्ट वाला क्या शो करेगा? आउटसाइड डाया ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, और सेकेंड वाला क्या शो करेगा? विड्थ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, और थर्ड वाला 32 वाला क्या शो करेगा? बोर डायमीटर को शो करेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी के टॉपिक पे एक और लेके आएंगे, जो कि टर्म होता है ग्लेजिंग क्या होता है, ड्रेसिंग क्या होता है, कैसे उसको बैलेंसिंग किया जाता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अब के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो फिर से आने वाला है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ये मोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से ही गवर्नमेंट जॉब लगा सको, और आपने ITI अगर कर रहे हो तो ITI की जॉब को आप क्लियर कर सको। तो मैं ये बोलूँगा कि अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उनके पास बिल्कुल आप शेयर किया कीजिए वीडियो को, ताकि उनका कुछ हेल्प हो सके। और ये वीडियो उसी के लिए ही बनाया जा रहा है, ताकि आप उससे कुछ फ़ायदा ले सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।